हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का चैप्टर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की कहानी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था एनी फ्रैंक। एनी एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश लड़की थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय में बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनी का पूरा नाम था एनी लायेसे मरी फ्रैंक, लेकिन सब उसे एनी कहते थे। उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। जब नाज़ीज ने जर्मनी की सत्ता अपने हाथ में ली तो एनी के पापा ऑटो फ्रैंक को लगने लगा कि यहूदी परिवारों के लिए हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। इसी वजह से उनका पूरा परिवार नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में जाकर बस गया। लेकिन अफसोस, कुछ ही सालों में नाज़ीज ने नेदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे यहूदियों के खिलाफ सख्त नियम बनने लगे और उन पर जुल्म बढ़ने लगा। तब एनी और उसका परिवार जुलाई 1942 में छुपकर रहने लगे। उन्होंने अपने पापा के ऑफिस बिल्डिंग में पीछे के हिस्से में बने कुछ छिपे हुए कमरों में शरण ली। यह ठिकाना पूरी तरह से गुप्त था और इस जगह को कहा जाता था सीक्रेट एनी एक्स। यहाँ एनी अपने परिवार और 4 और लोगों के साथ करीब 2 साल तक छुप कर रही। लेकिन फिर किसी ने उनका छुपने का राज उजागर कर दिया और सबको पकड़कर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। वहीं एक एक करके सब मारे गए। एनी और उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक दोनों की मौत टाइफस नाम की बीमारी से बर्गन बेल्सन कैंप में हो गई। लेकिन एनी के पापा ऑटो फ्रैंक इस सब के बाद भी जिंदा बचे। जब युद्ध खत्म हुआ, वो वापस एम्स्टर्डम लौटे तो उन्हें एनी की डायरी मिली जिसे एनी ने छिपकर रहते हुए लिखा था। ऑटो फ्रैंक ने जब ये डायरी पढ़ी तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक बच्ची की बातें नहीं है, ये एक इतिहास का जिंदा दस्तावेज है। इस डायरी को उन्होंने छपवाया और इसका नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एनी को ये डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर गिफ्ट में मिली थी। उसने इसमें 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक हर वो बात लिखी जो वो महसूस करती थी। बाद में ये डायरी डच भाषा से दुनिया की कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और ये किताब बन गई दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक। एनी की इस डायरी पर कई फिल्में और थिएटर शो और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बन चुका है। एनी फ्रैंक आज भी दुनिया की सबसे मशहूर हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स में गिनी जाती है। अब आगे सुनते हैं एनी फ्रैंक ने इस डायरी में पहली बार क्या लिखा। एनी फ्रैंक लिखती है कि डायरी में लिखना मेरे लिए थोड़ा अजीब है क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर मैं या कोई और इसे पढ़ेगा। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसे अपने मन की बातें किसी से कहनी है और जब इंसानों से कह नहीं सकती तो कागज से कहने लगी। एनी ने एक बहुत ही दिल छू लेने वाली लाइन लिखी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज में इंसानों से ज्यादा सब्र होता है। वो कहती है कि कई बार वो उदास होकर अकेली बैठी रहती थी और सोचती थी कि बाहर जाए या नहीं। फिर वहीं बैठकर सोचने लगी कि कागज तो सब सुन लेता है बिना टोके। एनी ने साफ कहा, मैं ये डायरी किसी और को नहीं दिखाऊंगी जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। और इसीलिए एनी ने अपनी डायरी को एक दोस्त मान लिया और उसका नाम रखा किटी। अब जब वो किटी को लिखने लगी तो उसने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा परिचय दिया ताकि किटी को सब समझ आ सके। एनी ने लिखा, उसके पापा का नाम था ऑटो फ्रैंक। वो एक बहुत ही प्यारे और समझदार इंसान थे। उन्होंने एनी की मम्मी से तब शादी की थी जब उनकी उम्र 36 साल थी और मम्मी की उम्र 25। एनी की बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक का जन्म 1926 में हुआ था और एनी का जन्म 12 जून 1929 को। एनी ने बताया कि वो 4 साल की उम्र तक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रही और फिर 1933 में उसके पापा हॉलैंड चले गए, यानी नेदरलैंड्स। एनी और उसकी बहन को थोड़े समय के लिए उनकी नानी के पास आचन शहर भेज दिया गया था। फिर बाद में मार्गोट हॉलैंड गई और एनी भी उसके बाद वहां पहुंच गई। एनी ने मजाक में लिखा कि मुझे मार्गोट के लिए बर्थडे गिफ्ट की तरह टेबल पर बिठा दिया गया। वो शुरू में एक मॉन्टेसोरी स्कूल में पढ़ती थी। बाद में उसने पहली क्लास से स्कूल शुरू किया। उसकी क्लास टीचर थी मिसेस कुपेरस, जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। एनी को अपनी ये टीचर बहुत पसंद थी और जब 6ठी क्लास के बाद विदाई हुई तो एनी और उनकी टीचर दोनों ही रो पड़े। फिर 1941 में एनी की नानी बीमार हो गई। एनी का जन्मदिन भी उस बार बिना किसी खास जश्न के निकल गया और जनवरी 1942 में एनी की नानी की मौत हो गई। एनी ने लिखा कि कोई नहीं जानता कि मैं अपनी नानी को कितना याद करती हूँ। 1942 में उसका बर्थडे फिर मनाया गया और इस बार एक मोमबत्ती खास उसकी नानी के नाम की भी जलाई गई। एनी कहती है, हम चारों, मम्मी, पापा, मार्गो और मैं अभी तक ठीक हैं और अब मैं अपनी डायरी को ऑफिशियल तौर पर शुरू कर रही हूँ। एनी फ्रैंक लिखती है, आज हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही है। क्यों? क्योंकि होने वाली है वो मीटिंग जिसमें टीचर्स फैसला करते हैं कि कौन पास होगा और कौन फेल। पूरी क्लास में चर्चाएं हो रही हैं, बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे हैं। 2 लड़कों ने तो अपने पूरे छुट्टियों के पैसे दांव पर लगा दिए थे। सोचो कितना टेंशन था सबको। एनी और उसकी दोस्त जेड एन गिगी पीछे बैठे इन दोनों की बातों पर खूब हंस रही थी।
कोई कह रहा था तू पास हो जाएगा, दूसरा बोलता नहीं यार मैं फेल हो जाऊंगा। पूरे दिन यही चलता रहता था। एनी लिखती है, अगर मुझसे पूछो तो क्लास में इतने बेवकूफ हैं कि कम से कम चौथाई क्लास तो फेल होनी ही चाहिए, लेकिन टीचर्स का कोई भरोसा नहीं। एनी को अपने पास होने की उतनी टेंशन नहीं थी, बस उसे मैथ्स को लेकर थोड़ा डर था। अब बात करते हैं एनी के टीचर्स की। उसकी क्लास में कुल 9 टीचर्स थे, 7 मेल और 2 फीमेल। सबसे दिलचस्प थे मिस्टर कीसिंग जो मैथ पढ़ाते थे। अब सुनो मजेदार किस्सा। मिस्टर कीसिंग को एनी की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बहुत बोलती थी। यानी एनी फ्रैंक थी एक प्योर चटरबॉक्स। उन्होंने एनी को कई बार टोका, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्हें एक सजा मिली। एक ऐसे लिखने को दिया गया। टॉपिक था अ चैटरबॉक्स, एक बकबक करने वाला इंसान। अब सोचो क्या लिखा जाए इस टॉपिक पर। एनी को समझ नहीं आया, उसने बस टॉपिक नोट किया और सोच में पड़ गई। शाम को जब उसने बाकी होमवर्क कर लिया तो उसे वो टॉपिक याद आया। वो बैठ गई, पेन चबाते हुए सोचने लगी कि कैसे ये साबित करूं कि बोलना जरूरी भी हो सकता है। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने लिखा कि बोलना एक स्टूडेंट की नेचुरल आदत है, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये आदत मुझे माँ से विरासत में मिली है और जो चीज इनहेरिट हो उसे बदलना आसान नहीं होता। मिस्टर कीसिंग को उसका ये ऐसे बहुत मजेदार लगा और उन्होंने खूब हंसी भी की। लेकिन एनी फिर से क्लास में बोलने लगी, तो इस बार मिस्टर कीसिंग ने फिर एक नया ऐसे दे डाला, एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसा बकबकू जो सुधर ही नहीं सकता। एनी ने वो भी लिखकर दे दिया। इस बार 2 क्लास तक उसने शांति बनाए रखी, लेकिन तीसरी क्लास में फिर से पकड़ ली गई। अब मिस्टर कीसिंग ने एक बहुत अजीब टॉपिक दे दिया। क्वैक क्वैक क्वैक, मिस चटरबॉक्स ने कहा। पूरी क्लास हंसी से लौटपोट हो गई। एनी खुद भी हंसने लगी। अब एनी को कुछ नया और हटके लिखना था। उसकी दोस्त सैनी जो कि पोएट्री में अच्छी थी, उसने कहा चल एक कविता लिखते हैं इस पर, और दोनों ने मिलकर एक बहुत मजेदार पोएम लिखी जिसमें एक मां बतख और एक पापा हंस होते हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं और आखिर में पापा उन्हें मार देता है। अब सोचो ये कितना फनी और क्रिएटिव था। मिस्टर कीसिंग ने इसे बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने पूरी क्लास में वो पोएम पढ़कर सुनाई और यहाँ तक कि दूसरी क्लासों में भी। उस दिन के बाद से एनी को कभी सजा नहीं मिली और मिस्टर कीसिंग भी एनी से मजाकिया अंदाज में पेश आने लगे और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों ऊपर की कहानी आपको थोड़ी लंबी या कंफ्यूजिंग लगी हो तो चलिए अब इसे एक बार शॉर्ट में और साफ साफ समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई थी। जब हिटलर और नाज़ीज ने यहूदियों को सताना शुरू किया तो एनी का परिवार भागकर नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम शहर में छिप गया। एनी और उसका परिवार अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पीछे बने गुप्त कमरों में करीब 2 साल तक छिपकर रहे। इस दौरान एनी ने एक डायरी लिखनी शुरू की जिसमें उसने अपने दिल की हर बात लिखी, जैसे कि दोस्ती की कमी, परिवार के साथ बिताए पल और छिपे हुए जीवन की मुश्किलें। वो अपनी डायरी को किटी नाम से पुकारती थी, जैसे वो उसका एक सच्चा दोस्त हो। एनी को लगता था कि वो अपनी असली फीलिंग्स किसी इंसान से नहीं बल्कि इस डायरी से ज्यादा अच्छे से शेयर कर सकती है। स्कूल में एनी एक चुलबुली और बातूनी लड़की थी। उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उसे बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी, लेकिन एनी हर बार मजेदार और क्रिएटिव तरीके से अपने एसेज में जवाब देती थी। एक बार तो उसने एक पोएम लिखी जिसमें एक मम्मी बत्तख और पापा हंस होते हैं जो बच्चों को ज्यादा बोलने पर डांटते हैं। ये पढ़कर टीचर को भी हंसी आ गई और फिर उन्होंने एनी को बोलने की इजाजत दे दी। एनी की ये डायरी बाद में दी डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से दुनिया भर में मशहूर हुई। ये सिर्फ एक लड़की की डायरी नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के समय यहूदियों की तकलीफों की एक सच्ची झलक है। तो दोस्तों ये थी एनी फ्रैंक की दिल को छू जाने वाली कहानी। अगर अब समझ आ गया हो तो कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इसी तरह से स्टोरी समझने सब्सक्राइब जरूर कर देना।